फटा पोस्टर, छिड़ा बवाल, आखिर किसको खटका लिखना भावी आमदार। नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। हम बात कर रहे हैं इस वक्त उस बैनर की जो नाला सुपारा वसई विरार के अलग अलग इलाकों में लगा हुआ था। ये बैनर था भरत राजपूत का और इस पर भावी आमदार लिखा हुआ था और कुछ समय पहले इस बैनर को फाड़ दिया गया। आखिर क्या है पूरा विषय और आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, हम खुद बात करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे विषय के पीछे का कारण क्या है। क्या कहेंगे रातों रात भरत राजपूत जी का बैनर फाड़ दिया जिसके ऊपर भावी आमदार लिखा था और आपको भी पद से हटा दिया गया है। हाँ जी बिल्कुल, मेरा नाम यासीन खान है। अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी जिला सचिव पे मैं था, मेरे को पोस्ट दिया गया था और आने वाले 1-1.5-2 महीने के अंदर विधानसभा इलेक्शन है महाराष्ट्र में। इसके चलते हमारा प्रेम और हमको जिससे उम्मीद थी और हमको जो बेहतर लगा कि जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ सकता है और यहाँ के लोगों का जो विकास कर सकता है, भारत राजपूत जी, उनका कुछ लोगों ने स्वतंत्र दिवस और रक्षाबंधन का बैनर लगाया था और हम लोगों ने अपने पैसे से भारत राजपूत जी नाला सुपारा विधानसभा भावी आमदार का पोस्टर लगाया था, बैनर लगाया था और पूरे प्रोटोकॉल के हिसाब से लगाया था। प्रधानमंत्री विश्वगुरु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो था, अमित शाह जी, जेपी नड्डा, देवेंद्र जी, जितने भी हमारे सम्मानीय वरिष्ठ नेता है राष्ट्रीय लेकर के अपने स्टेट लेवल के, सबका हमने फोटो लगाया था और प्रोटोकॉल के मुताबिक हमने एक रिस्पेक्टेडली बैनर लगाया था, पोस्टर लगाया था और बैनर लगाया था रात में 12 से 1 के बीच में और पता चला सुबह के 10 से 12 के बीच में 2 घंटे के अंदर दिन दहाड़े बैनर फाड़ दिया गया। और उसमें एक बैनर जो है नाला सुपारा पश्चिम में था, बस डिपो के पास एक स्टैंड है बैनर का, उस पर लगाया था हमने। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि बैनर के जस्ट सामने पूर्व जिला अध्यक्ष श्री राजन नाइक जी अप्पा का ऑफिस के सामने ये घटना घटी कि बैनर दिन दहाड़े फाड़ दिया गया। अच्छा, मतलब जहाँ पर उनका ऑफिस है उसके ठीक सामने घटना हुई? जी बिल्कुल, बैनर फाड़ करके उन्होंने बैनर ही नहीं फाड़ा है, हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता है, मोदी जी का भी अपमान किया है बैनर फाड़ के और भारतीय जनता पार्टी का भी अपमान किया है। और इससे जो हम काम करने वाले और सबका सम्मान करने वाले हम कार्यकर्ता है, हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची थी और हमारे भावनाओं को आहत हुआ था। तो हमने संबंधित पुलिस स्टेशन को उसके जो फटे हुए पोस्टर के वीडियोस फोटोज थे, हमने अपने लीडर हेड पे शिकायत भी किया कि इसकी जांच हो और किसने इसको फड़वाया है। और हमारे को शक था कि किसी बाहर वाले या विरोधी पक्ष का या विरोधी आदमी का ये काम नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी पार्टी के बैनर को फाड़ सके। तो हमको ऐसा शक था कि पार्टी के अंदर ही किसी का ये हाथ है और किसी वरिष्ठ के कहने पे किसी ने ये किया है। ऐसा हमने 1-2 कैमरे पे ऐसा बोला था तो लोगों ने क्रोधित हो करके, और हमने ये भी बोला था कि कुछ लोग दारू भी पीते, वरिष्ठ लोग हमारे, तो कुछ लोगों ने दारू पी करके ये रणनीति तय की और हमारे जो अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष थे उनको यह ऑर्डर दिया कि पद मुक्त किया जाए, तो मुझे पद मुक्त किया गया। और एक विषय में ये बोलना चाहूँगा आपके कैमरे के माध्यम से कि 3-4 साल पहले शायद 2018 में एक ऐसी घटना घटी थी कि एक भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोग्राम था, वहाँ पे शायद से एक आमदार भी उपस्थित थे। उनके सामने पार्टी में आज भी हमारे सब भाई बहन और हमारे सब वरिष्ठ ही है, बराबर, जितने भी वरिष्ठ है ना, सब हमारे कुटुंब प्रमुख ही समझ लो, ठीक है। तो उन लोगों के सामने एक महिला पदाधिकारी दूसरी महिला पदाधिकारी के ऊपर हाथ उठाती है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है और काम करते हैं तब हो जाती है। हाँ, और जो हमारे जैसे काम करने वाले लोग हैं, हम लोग काम भी करते हैं, घर घर जाके वोट की भीख भी मांगते हैं और आने वाले विधानसभा में अगर इनको ही उम्मीदवारी मिलती तो भी हम इनके लिए भी वोट की भीख मांगते, लेकिन हमको पद मुक्त कर दिया गया। और दूसरा विषय ऐसा है कि मुझे ऐसा टारगेट किया जा रहा है कि मैंने राजन नाइक जी का विरोध किया। राजन नाइक जी के पार्टी में मैंने उनके नेतृत्व में ही पक्ष प्रवेश किया और मेरे दिल में उनके प्रति इतना प्रेम है ना कि उनको पार्टी, मैं तो ऐसा पत्र व्यवहार भी करूंगा अपने शेष नेतृत्व से कि पार्टी आने वाले 2029 में जो लोकसभा चुनाव होगा तो पार्टी उनको राजन नाइक अप्पा को पार्टी लोकसभा का उम्मीदवार बनाए और लोकसभा सांसद दिल्ली पहुंचाए उनको, लेकिन भारत राजपूत जी को नाला सुपारा विधानसभा में हमको भारत राजपूत जी को आमदार बनाना। आप क्या कहेंगे, आपको भी पद से हटाया गया? जी, मेरा नाम है नीलेश विश्वकर्मा। मेरा वसई पूर्व उत्तर मंडल ग्रामीण मंडल अध्यक्ष का पद था मेरे पास। फिलहाल जब भी ये सब हुआ और हमने सोशल मीडिया पे भरत राजपूत जी को समर्थन किया, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे थे, हम अपने सिर्फ समर्थन का एक सोशल मीडिया पे हमने पोस्ट शेयर किया या तो बैनर जो भी है लगाया। उसके बाद फाड़ने के बाद फिर दूसरे दिन ही सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे 8-9 बजे से फ़ोन, गालियाँ और अननोन नंबर से कॉल भी आए। तो फिर मैंने कॉल उठाने से तो उससे तो मतलब पहले तो कॉल तो उठा नहीं, बाकी मैसेज पे गालियाँ आई हैं तो फिर वो गालियाँ हमने रखी हुई है। और दूसरी बात है कि अगर पार्टी को हमसे
कोई भी प्रॉब्लम थी या पार्टी के सीनियर शीर्ष नेताओं को कोई भी हमसे दिक्कत थी, तो जैसे वो हमको फ़ोन पे गालियाँ दे रहे हैं, अगर मैंने गलती से फ़ोन नहीं उठाया, किसी रीज़न से फ़ोन नहीं उठाया, तो उसी गाली की जगह वो अपना दुख या तकलीफ जो भी हमसे जो भी उनको प्रॉब्लम हुई थी, समस्या हुई थी, वो लिख के भेज देते कि ये प्रॉब्लम है, आपके मिलो हमसे। तो हम जाके मिलते भी थे। सिर्फ हमने समर्थन किया था, बैनर लगाया, तो उसके विरोध में पार्टी ने हमसे मतलब ऐसा इलेक्शन में आया था, इलेक्शन में आने के बाद काम भी जो भी होता है पार्टी लेवल पे काम करते करते पार्टी ने कुछ देख के मुझे ये पद दिया था। लेकिन अभी पार्टी ने मुझे जो भी अभी त्याग पत्र का जो भी पद मुक्त का लेटर दिया है, उसमें लिखा है कि आप जैसे ऐसा दिखाया है कि जैसे मैंने आज तक पार्टी के लिए कोई काम नहीं किया, मेरे लायक ही नहीं है, ऐसा दिखाया है। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से इनका साफ तौर पर यही कहना है कि इनका पार्टी से कोई भी विरोध नहीं है, लेकिन जिस तरीके का कृत्य या यूं कह लें जिस तरीके की घटना इनके साथ घटी है वो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। आपको बता दें कि वो कार्यकर्ता हैं जो घर घर जाकर वोट मांगते हैं और फिर इन्हीं के साथ ऐसा होता है कि जब ये इच्छुक आमदार किसी और को लिखते हैं तो रातों रात बैनर लगाने के बाद सुबह ये बैनर फाड़ दिया जाता है। आपको बता दें जो बैनर लगा था ये नाला सुपारा पश्चिम में बस डिपो के सामने जो राजन नाइक जी हैं उनके ऑफिस के ठीक सामने लगा था और ये बैनर वहीं पर फाड़ा गया है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही एक जंग छिड़ चुकी है कि ये जो इस बार विधानसभा में जो टिकट मिलने वाला है वो किसको मिलने वाला है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का अगला कदम क्या होता है और इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई और प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहे मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना।